हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे थोड़ा सा इकोनॉमी बेस्ड है। अभी वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को एक अनाउंसमेंट हुआ था हमारे फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। जो भी हमारा स्मॉल सेविंग है, जो भी हम मतलब बैंक में कुछ छोटा मोटा बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं होता है, कुछ छोटे अमाउंट का जो सेविंग्स होते रखते हैं हम लोग, तो उस पर जो हम लोग को एक बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको लेकर के ये न्यूज है। तो वेडनेसडे को क्या किया गया है, उसमें एक कटौती करने का एक प्लान बनाया गया था, एक अनाउंसमेंट हुआ था कि हाँ, कि पहले जितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था अब उतना नहीं मिलेगा। लेकिन एक ड्रामेटिक टाइप का चेंज हुआ अगले ही दिन थर्सडे को। ये देखा गया कि ये जो एक तरह से जो स्कीम जो बोला गया था कि जो इंटरेस्ट रेट में जो कटौती की जाएगी सेविंग अकाउंट्स पे, उसको क्या फिर से नहीं किया जाएगा, मतलब क्या जैसा पहले था वैसा ही कर दिया गया। तो कुछ इसी पे है, थोड़ा सा ड्रामेटिक चेंज हुआ है, उसी को लेकर के एक है। कह रहे कि ओवर सीइंग ओवरसाइट्स। ओवर सीइंग कहने का मतलब किसी चीज़ की निगरानी करना, ठीक है। ओवरसाइट्स कहने का मतलब होता है एक मिस्टेक बोल सकते हैं। कोई चीज़ आप नोटिस ना कर पाए हो और उसके वजह से कोई गलती हो गई तो उसको बोलते हैं ओवरसाइट। इन सिंपल वे हम लोग बोलते हैं इसको मिस्टेक। तो ये जो एक तरह से मिस्टेक हुआ है, किस पे मिस्टेक हुआ है? ऑन स्मॉल सेविंग कट। जो एक स्मॉल सेविंग एक तरह से हम लोगों का जो एक फंड कह सकते हैं, जो हम लोग जनता के द्वारा एक बैंक में अपना पैसा रखा जाता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस पर जो कट वाली बात थी, उसमें जो कटौती वाली बात थी, उससे उसको उसी को लेकर के यहाँ पे गलत वर्ड यूज किया जा रहा है। उसको लेकर के जो गलती हुई है उस पर निगरानी करना, इसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है। कहा कि यू टर्न ऑन ड्रास्टिक कट इन स्मॉल सेविंग रेट्स डेफर्ड द इम्पैक्ट बट रिवील्ड द इंटेंट। कहा कि यू टर्न, यू टर्न करने का मतलब सीधे पलटी मार जाना होता है ना। जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं, फिर एक यू टर्न होता है, एक डिवाइडर होता है, उसके जस्ट हम लोग जाते हैं। तो कह रहे हैं कोई भी बात बोला जा रहा है, कोई भी स्कीम लाया जा रहा है और फिर उस पर क्या हो जाना, पूरी तरह से मुँह कर जाना, पलट जाना। तो यू टर्न ऑन ड्रास्टिक कट इन स्मॉल सेविंग रेट्स। अब ये क्या हुआ था, स्मॉल सेविंग रेट को लेकर के इसमें कट करने की बात की गई थी और फिर क्या किया गया, उसमें क्या कर एक तरह से ड्रास्टिक यू टर्न ले लिया गया, मतलब फिर से उसी पोजीशन पे चला गया है। तो इससे क्या हुआ, डेफर्ड। डेफर्ड करने का मतलब क्या, टाल देना, थोड़ा सा किसी किसी देर के लिए मुलतवी कर देना, जिसको बोल सकते हैं थोड़ा सा पोस्टपोन टाइप कर देना। तो इसके वजह से क्या हुआ, डेफर्ड हो गया। क्या डेफर हो गया, द इम्पैक्ट, यानी इसके वजह से जो प्रभाव पड़ने वाला था, जो इम्पैक्ट आने वाला था, वो क्या हो गया, डेफर हो गया, टल गया है। बट रिवील द इंटेंट। रिवील मतलब क्या, खुलासा होना, किसी चीज़ को पूरी तरह से लोगों के सामने आ जाता है तो रिवील करना होता है। द इंटेंट, इंटेंट मतलब क्या, इरादा, जो इंटेंशन हमारा होता है। तो यही बोल रहा है कि हालांकि ये जो स्मॉल सेविंग कट पे, स्मॉल सेविंग का जो रेट था उसमें जो एक ड्रास्टिक कट आया था एक दिन पहले, वेडनेसडे को जो बात की गई थी, लेकिन थर्सडे को क्या हो रहा है, तुरंत यू टर्न ले लिया जाता है। तो इस ऐसा होने से क्या हुआ कि इससे जो होने वाला जो प्रभाव था वो क्या हो गया, टल गया। लेकिन सरकार का क्या इंटेंट था, सरकार का क्या इरादा था, वो सबके सामने रिवील हो गया, सबके सामने खुलासा हो गया, डिस्क्लोज हो गया। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इंडियाज स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड ओवरनाइट वोलेटिलिटी इन रेट्स दिस वीक्स। कह रहा है कि इंडियाज स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग इंस्ट्रूमेंट करने का मतलब जो भी हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, ठीक है ना, जो भी कुछ ज़्यादा अमाउंट ना हो, तो छोटा मोटा एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसी को लेकर बोला है। विटनेस मतलब क्या, ये विटनेस मतलब एक तरह से गवाह बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है, देखा गया। जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हम लोग का जो एक फंड होता है, प्रोविडेंट फंड जो भी, तो उसमें क्या देखा गया, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व, जो ऐसा कभी न हुआ। जैसे अभी हमारा पेंडेमिक कोविड आया था, अनप्रेसिडेंटेड था, जो कि कभी नहीं देखा गया था। तो ये क्या था, बिल्कुल अभूतपूर्व था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ओवरनाइट कहने का मतलब होता है रातों रात। वोलेटिलिटी कहने का मतलब जिसमें हमेशा परिवर्तन हो, होता है ना, अभी कुछ ये है फिर कुछ देर के बाद तुरंत चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वोलाटिलिटी, परिवर्तन होने वाला। इन रेट्स, जो एक दर है इंटरेस्ट रेट का, दिस वीक। तो यही बोल रहे हैं कि इस सप्ताह की बात करें तो इंडिया का इन हम लोग जो क्या जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी स्मॉल सेविंग किया जाता है, उसमें ये देखा गया
कि रातों रात एक अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें देखा गया, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऑन वेंसडे इवनिंग की बात करें, द बजट डिवीजन, ये क्या है एक्चुअली, एक 31 मार्च को क्या होता है, फिनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, 1 अप्रैल से न्यू फिनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो उसी को लेकर के सारा प्रोग्राम हुआ है। ऑन वेंसडे की इवनिंग की बात करें, द बजट डिवीजन, ये जो बजट का जो डिवीजन हुआ है इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो भी हमारा जो आर्थिक मंत्रालय है उसमें जो ये डिपार्टमेंट है, खास करके जो बजट वाला डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया है, रिवाइज करने का मतलब क्या, एक पूरी तरह से संशोधन करना, फिर से दोबारा उसको देखना, रिवाइज किया गया है। डाउनवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट, जो भी एक जो सेविंग, जो भी स्मॉल सेविंग था उस पर जो एक कटौती की गई थी, उसमें डाउनवर्ड किया गया था, उसमें इंटरेस्ट रेट को नीचे ले गया गया था। पेबल ऑन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट, वहीं कि जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे जो एक रेट में कटौती की गई थी, जो डाउनवर्ड किया गया था, उसको फिर से क्या किया गया, रिवाइज किया गया है, दोबारा से उसको देखा गया है। फॉर द अप्रैल जून 2021 क्वार्टर बाई 40 बेसिस पॉइंट 0.4% टू 110 बेसिस पॉइंट 1.1%। तो ये सीधी सी बात है, जो भी एक तरह से अभी इसके टाइटल में ही क्या लिखा गया था, एक तरह से मिस्टेक हुआ है, तो इसको क्या किया गया है, इसमें क्या इसको दोबारा से फिर से देखा गया है, जो भी एक जो हमारा जो आर्थिक मंत्रालय है इसको फिर से रिवाइज किया है, और इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अप्रैल से लेकर के जून का जो क्वार्टर था उसमें चेंज किया गया है, 40 बेसिस पॉइंट से अब क्या कर दिया गया है, 110 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है। The return on the most popular PPF scheme was pegged at 6.4%, the lowest level in 46 years। कारण कि जो रिटर्न जो हम लोगों को मिलता है, होता है ना कि कोई भी हम एक फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं तो इतना दिन, चाहे हम लोग एक रेगुलर बेसिस के तौर पे हम लोग कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं, तो फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो हमको अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं, तो ये हम लोग को जो रिटर्न मिलता है। द मोस्ट पॉपुलर पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग फंडिंग करते हैं बैंक में, ठीक है ना, तो उसके वजह से जो हम लोग को रिटर्न में मिलता है वाज पेड एट 6.4। पेड करने का मतलब फिक्स हो जाना, कोई एकदम होता है ना, डेफिनिट हो जाना, तो एक तरह से 6.4 पे कर दिया गया था, उसको पेड कर दिया था, फिक्स कर दिया था, जो कि क्या है, द लोवेस्ट, सबसे कम है लेवल इन 46 ईयर। पिछले अगर 46 ईयर 46 साल की बात करें, तो ये जो एक तरह से एक रेट जो है 6.4% जिस पे ये पेग्ड कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था प्रोविडेंट फंड के लिए, वो क्या था, पिछले 46 वर्ष में सबसे कम स्तर का था। द गवर्नमेंट हैड रिफ्रेंड करने का मतलब किसी चीज़ से दूर रहना, अपने आप को बचाना, और रिफ्रेंड के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, तो ये जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस चीज़ से दूर रखा। ट्विकिंग करने का मतलब एक तरह से चेंज लाना, परिवर्तन लाना। These rates in rates में for the last 3 quarters after affecting a similarly sharp cut in Q1 2021। यहाँ तक देखते हैं जो गवर्नमेंट ने क्या अपने आप को परिवर्तित करने, जो जो रेट्स था उसमें परिवर्तन लाने से अपने आप को क्या रखा है, दूर रखा है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। पिछले 3 क्वार्टर की बात करें, पिछले 3 क्वार्टर में जो सरकार है कोई भी चीज़ जो भी इंटरेस्ट रेट था मतलब एज इट इज़ रखा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, उससे अपने आप को दूर रखा है, मतलब कोई नहीं परिवर्तन, कुछ नहीं हुआ है। आफ्टर अफेक्टिंग ए सिमिलर शार्प कट, कुछ ऐसा ही एक कट हुआ था, कब, Q1 में 2020-21 की बात की जाए तो कुछ ऐसा ही कट हुआ था। व्हेन पीपीएफ इंटरेस्ट वाज प्रून्ड फ्रॉम 7.9% टू 7.1। उस समय क्या हुआ था, जो प्रिविडेंट फंड को क्या कर दिया गया था, 7.9% से 7.1 कर दिया गया था। तो ये तो पहले की बात बोल रहा है, लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट है पिछले 3 क्वार्टर से कोई चेंज नहीं लाई है, और चेंज नहीं लाने से अपने आप को दूर रखी है। आगे मूव करते हैं। हाउएवर, हालांकि बाई अर्ली थर्सडे, अभी इसी थर्सडे की बात करें, द रेट कट्स हैड डिसअपियर्ड। ये जो रेट कट वेडनेसडे को बात किया गया था कि हाँ भाई आपका जो स्मॉल सेविंग जो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है उसमें बहुत सारी कटौती की जाएगी, लेकिन इसी थर्सडे की बात करें तो ये जो जो कट वाली बात की जा रही थी, कटौती वाली बात की जा रही थी, वो क्या हो गया, एक तरह से डिसअपियर हो गया, मतलब लुप्त हो गया, अब इसका चर्चा ही नहीं हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो फिनांस मिनिस्टर हमारे साथ अप्रैल फुल बना दी। एक वेडनेसडे को ये बोली कि आपका ये स्कीम आएगा कि आपके जो स्मॉल सेविंग है उसमें कटिंग की जाएगी, अगले दिन बोल रहे कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड द स्टेटस को री इंस्टेटेड, कहने का मतलब
अभी इसी थर्सडे की बात करें तो जो पिछला जो वेडनेसडे को जो बात किया गया था कट में, वो क्या हो गया, बिल्कुल तरह से लुप्त हो गया, उसकी चर्चा भी नहीं हुई अब। और जो स्टेटस को कहने का मतलब होता है मौजूदा स्थिति, जो पहले से आपकी स्थिति है उसी को बरकरार रखना, उसको बोलते हैं स्टेटस को। री इनस्टेटेड मतलब पुनः स्थापित करना एक तरह से। तो ये सीधी सी बात है, जो पहले वाला जो रेट था उसी को दोबारा से वहीं ला दिया गया है, जो भी एक मौजूदा स्थिति थी उसी पे ला दिया गया है, और जो रेट कटिंग वाली बात थी उसको हटा दिया गया था, ऐसा देखने को प्रतीत हो। फॉलोइंग ए ट्वीट बाई फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इसकी जानकारी कैसे मिली, जो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये बात कही कि जो वेडनेसडे को जो हुआ है, जो भी एक अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उसकी निगरानी हो रही है, और अगले ही दिन उन्होंने क्या बता दिया, सबके सामने खुलासा कर दिया कि ये जो कटौती वाली बात थी वो अब नहीं है, एज इट इज़ है जो पहले था। द ओनली एक्सप्लेनेशन, अब जैसे मान लेते हैं इसके पक्ष में जो अपोजिशन वाले लोग हैं पूछेंगे कि हाँ भाई आप ऐसा क्यों कि इतना बड़ा डिसीजन आप इसको मिस्टेक्स में बोल के हटा रही हैं, तो एक तरह से एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया इस फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, ऑर्डर्स इशूड बाय ओवरसाइट कैन बी विथड्रॉन। ये जो ऑर्डर इशू हुआ है, ऑर्डर जो जारी हुआ है बाय ओवरसाइट, ओवरसाइट कहने का मतलब मिस्टेक से, ऐसा चीज़ जिसको नोटिस में न लिया गया हो और उस वजह से गलती हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरसाइट। तो ये जो ऑर्डर इशू हुआ है वो क्या है, एक तरह से गलती हुआ है, एक मिस्टेक हुआ है, और वो क्या किया जाएगा, विथड्रॉ किया जाएगा, शैल बी विथड्रॉन, यानी उसको वापस लिया जाएगा। इट इज़ नॉट क्लियर हुज ओवरसाइट लेड टू द रेट बीइंग कट। इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, हुज ओवरसाइट मतलब ये जो ओवरसाइट है किसका है, मतलब ये जो गलती है किसके द्वारा ये गलती किया गया, लेड टू मतलब कारण बना, इस गलती के कारण जो क्या हुआ, रेट कट हो गया। मतलब बोला कि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किसकी ये गलती है जिसके कारण ये रेट को कम किया गया। In the process, the intent has been revealed even if the impact is deferred। करें कि इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में द इंटेंट हैज बी रिवील, जो सरकार की क्या मंशा है, सरकार का क्या इरादा है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, ये तो रिवील हो गया, सबके सामने आ गया। इवन इफ, हालांकि इफ़ इम्पैक्ट इज डिफर, हालांकि ये बात ठीक है कि इससे जो प्रभाव होने वाला था एक पूरी तरह से इकोनॉमी पे, एक तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री पे, तो हालांकि वो क्या डेफर्ड हो गया, थोड़ा सा कुछ देर के लिए टल गया, लेकिन पूरी तरह से सरकार का क्या इरादा है वो खुलासा हो गया उसका। श्योरली, निश्चित तौर पे, वेंसडे ऑर्डर, वेंसडे के दिन, जो बुधवार के दिन जो ऑर्डर था अप्रूव्ड, वो क्या हुआ था, एक तरह से अप्रूव किया हो गया था, मंजूरी मिली होगी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी एक सक्षम, जो एक अधिकारी हैं, जो भी सक्षम एक अथॉरिटी है, उन लोगों के द्वारा अप्रूवमेंट मिला होगा, तभी तो जाकर के एक तरह से सबके सामने अनाउंसमेंट हुआ था वेडनेसडे को। वही लिख रहा है कि निश्चित रूप से जो वेडनेसडे को जो ऑर्डर था, वो जो सक्षम अधिकारी हैं, इस फील्ड से रिलेटेड जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, पावरफुल अथॉरिटी हैं, वो मंजूर किए होंगे तभी ये ऑर्डर सामने आया होगा। अब ये बात बोला जा रहा है, ऑथर का क्या व्यू है, वाज नॉट बेस्ड ऑन रैंडम नंबर्स कीड इन, पता ना कीड इन कहने का मतलब क्या, कोई भी चीज़ हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं तो क्या कोई नंबर दबा दिए और चला गया कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के पास, तो बोला कि ये जो कट किया गया है, ऐसा भी नहीं है कि ये क्या कोई रैंडम नंबर डाल दिया गया, कुछ प्रिंट हो गया और सबके सामने आ गया, ऐसा भी नहीं है। रैंडम मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे कोई चीज़ हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कैसे काम, एक रूटीन वाइज काम करें। रैंडम मतलब क्या, इधर उधर जहाँ जैसे तैसे मन करे वैसे करे, तो वही बोलना है। ऐसा भी नहीं है कि एक रैंडम नंबर की है कि प्रिंट हो गया आ गया सबके सामने, ऐसा भी नहीं है। एंड नोटिफाइड इन एडवर्टेंटली amidst amidst a flurry of last minute economy related government notification on the last day of the financial year। यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है, ये बात बता दिया गया कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि रैंडम ये बात है, और ये बोल रहा है कि नोटिफाइड मीन्स द फ्लरी मतलब क्या होता है, सीरीज एक के बाद एक कोई काम करना, लास्ट मिनट इकोनॉमी रिलेटेड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये क्या है, एक तरह से 31 मार्च को फिनेंशियल ईयर का लास्ट टाइम चल रहा था, तो होता ना कि लास्ट टाइम में गवर्नमेंट एक के बाद एक सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन निकाल रही है, सीरीज ऑफ बहुत सारे स्कीम्स एक ही साथ निकाल रही हैं, और उस दरमियान ये जो कट वाली बात हुई उसमें भी इसको रैंडम डाल दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑन द लास्ट डे ऑफ फिनेंशियल ईयर के लास्ट दिन,
यानी सिंपल में कोई भी जैसे अब एंड हो रहा है तो उसमें क्या करेगी सरकार, चाहेगी कि कुछ अच्छा स्कीम लाए, जो भी हो एक न्यूज़ सामने लाए ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस पूरे सीरीज में एक ये गलती होगी, ऐसा भी नहीं है कि रैंडम, ये बहुत बड़ा एक तरह से डिसीजन होता है। अब किसकी गलती है, किसके द्वारा, किस अथॉरिटी के द्वारा किया गया है, ये सारी बातें अभी क्लियर नहीं हो रही है। आगे मूव करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट ओवरसाइट इज़ ऑन द ब्यूरोक्रेसी पार्ट। कह रहा है कि ये विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, भरोसा कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि ये जो ओवरसाइट हुआ है, ये जो गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है, इज ऑन ब्यूरोक्रेसी पार्ट। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, एक तरह से नौकरशाही, जो सरकार के बाद जो एक बहुत बड़े पद पे होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पावर होता है, उस काम को सरकार का जो ऑर्डर होता है उसको एग्जीक्यूट करने का जो होता है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है कि ये जो पार्ट हुआ, गलती का पार्ट हुआ है, नौकरशाहों की तरफ से ये गलती हुआ है, ऐसा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फॉर क्यों लग रहा है, इसलिए इट सिंपली एग्जीक्यूटेड द स्टेटेड पॉलिसी डिसीजन टू लिंक स्मॉल सेविंग रेट्स टू द इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपेरेबल टेन्योर एवरी क्वार्टर। अब बोला कि ये जो मुश्किल लग रहा है बिलीव करना, क्यों? क्योंकि इनका सिंपल काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। जो सरकार जो भी सरकार के द्वारा स्टेटेड पॉलिसी होता है, जो भी वहाँ से लिख करके, जो भी कह करके, जो बता करके जो पॉलिसी बनाया जाता है, उन लोग जो ब्यूरोक्रेसी का क्या क्या होता है, बस उसको एग्जीक्यूट करे, लागू करे, अच्छे से उसको स्क्रूटनाइज करके, अच्छे से जांच पड़ताल करके, तब उसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे, लागू करे। पॉलिसी डिसीजन टू लिंक, और क्या करे, लिंक करे स्मॉल सेविंग रेट्स टू द इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते हैं, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान यही लोग रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी। और यही लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं ऑफ ए कंपेरेबल टेन्योर एवरी क्वार्टर। हर एक क्वार्टर की बात करें, हर एक फिनेंशियल क्वार्टर की बात करें, तो टेन्योर मतलब क्या होता है, अवधि। कंपेरेबल, तो एक कंपेरेबल टेन्योर के लिए, अवधि के लिए, इनका पूरा का पूरा यही काम होता है। कोई व्यक्ति जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है चाहे लेता है, उस पर उसका कितना इंटरेस्ट पेड होना चाहिए, उसकी टाइम पीरियड कितनी देर तक की होनी चाहिए, ये सारी बातों इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, यही लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी इनसे गलती हुई, ये थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा है। सो वन मस्ट डिड्यूस the oversight is on the political executive parts on the timing and implication of executing required decision as per the extant policy। करें कि सो इसलिए वन का यूज कब होता है, कोई हम लोग जनरल बात करते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग जनरल तरीके से बात करते हैं तो उसको वन यूज किया जाता है। किसी आदमी को रेफर किया जाता है कि तो उसके लिए वन यूज किया जाता है। सो वन मस्ट कंक्लूड, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कोई भी आदमी क्या डिड्यूस करेगा, क्या कंक्लूड करेगा, क्या निर्णय निकालेगा, क्या उससे इन्फ्रेंस निकालेगा, ये जो ओवरसाइट हुआ है, जो गलती हुई है, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्ट हो सकता है कि जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव में जो काम करने वाले लोग हैं, कोई जनरल आदमी क्या सोचेगा, क्या कंक्लूड करेगा कि हाँ हो सकता है कि इन पॉलिटिकली जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से गलती हुआ होगा। ऑन टाइमिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग, हो सकता है कि टाइमिंग की वजह से गलत हो, चाहे इसमें जो इम्प्लीकेशन, जो लागू करने का जो एक तरीका होगा, एग्जीक्यूट करने का तरीका होगा, जो एक उसमें जो एक रिक्वायर्ड डिसीजन लेना चाहिए था, जो एक्चुअल में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया हुआ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन में गलत हुआ हुआ एज पर एक्सटेंट पॉलिसी। जो हमारी मौजूदा पॉलिसी, एक्सटेंट मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो भी पॉलिसी है, उसके में क्या रिक्वायर्ड डिसीजन होना चाहिए था, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर के हो सकता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन में गलत हुआ, ये क्या बोल रहा है, एक कॉमन आदमी सोच सकता है, कंक्लूड कर सकता है। द क्लिंचिंग फैक्टर, सबसे एक डिसाइडिंग फैक्टर बोल, क्लिंचिंग मतलब डिसाइडिंग फैक्टर, एक निर्णायक जिसको तथ्य बोल सकते हैं, वो क्या है, द 5 असेंबली पोल्स। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अभी 5 राज्य में, एक तरह से 5 पोल्स में क्या हो रहा है, असेंबली विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इसके वजह से क्या एकदम हड़बड़ी मचा हुआ है कि कब कैसा पॉलिसी ला दें, कब क्या कर दें। तो इन सारी बातों को लेकर द गवर्नमेंट डैट हैज़ ब्रेजेंट करने का मतलब एक बेशर्मी पूर्वक, एक एकदम जिसमें कोई शर्म ये नहीं हो, बेशर्मी जिसको बोल सकते हैं,
इट आउट ऑन ऑपोजिशन जाइब्स। जाइब्स कहने का मतलब होता है एक इंसल्टिंग रिमार्क्स जिसको बोलते हैं, होता है ना किसी को किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी की मजाक उड़ाने के लिए जो एक रिमार्क्स किया जाता है तो उसको जाइब्स बोलते हैं। अबाउट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन अलॉन्ग विथ सोरिंग फ्यूल प्राइस। कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या की है, अब अपोजिशन वाले जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो क्या इन पे इंसल्टिंग रिमार्क किए हैं, ठीक है ना। क्या रिमार्क किए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, हाई इन्फ्लेशन अलोंग द सोरिंग फ्यूल्स, जो हमारा फ्यूल का जो दाम है, फ्यूल का जो जो पेट्रोल डीजल का जो दाम है सोर कर रहा है। सोरिंग करने का मतलब ऊपर जाना, बढ़ोतरी होना, बहुत ज़्यादा बढ़ना, एक बार सर्ज करना भी होता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो अपोजिशन वाले इस पे लेकर के बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के एक इंसल्टिंग रिमार्क किए हैं अपोजिशन की पार्टी, और इसके बदले में सरकार क्या बहुत ही बेशर्मी से पेश आई है, जिसका कोई तुक नहीं है, कुछ ऐसे मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, एकदम बेशर्म बनी पड़ी हुई है। कुड इल अफोर्ड, ये जो सरकार है कुड इल अफोर्ड, ये अपने आप अफोर्ड नहीं कर सकी टू यील्ड अ फ्रेश टॉकिंग। अपोजिशन वाले बार बार इस मुद्दा को उठाते रहे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहा है उसको लेकर के, लेकिन सरकार बेशर्मी से सुनती रही और इसको लेकर के कोई एक फ्रेश टॉक नहीं लाई। यहाँ पे यील्ड का मतलब तो बहुत सारा होता है, पैदावार, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है लाना। तो इतना सारा होने के बावजूद भी जो सरकार है इल अफोर्ड मतलब अफोर्ड नहीं कर पाई कि एक फ्रेश टॉक इस पे हो सके, एक 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 होता ना एक न्यू टॉक हो, न्यू वार्तालाप हो सके, ऐसा कोई बात नहीं लाई और इस फ्रेश टॉक लाने में यह सरकार असक्षम रही। The squeezing of the middle class and senior citizens even as they brace up for the fresh tax on the provident fund incomes। कह रहा है द स्क्वीजिंग, स्क्वीज का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज़ को निचोड़ देना। जैसे हम लोग कपड़ा खींचते हैं तो निचोड़ते हैं, चाहे हम लोग जो नींबू लेमन वगैरह उसको निचोड़ते हैं। तो बट यहाँ पे इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या आएगा, एक तरह से क्या होना, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होना, ठीक है। द स्क्वीजिंग ऑफ मिडिल क्लास एंड सीनियर सिटीजन, जो हमारे जो मिडिल क्लास हैं चाहे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इससे। इवन एज दे ब्रेसअप, हालांकि वे क्या, ब्रेसअप करने का मतलब सपोर्ट करना, एक तरह से एक्सेप्ट कर लेना, फॉर द फ्रेश टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड इनकम, जो भी सरकार के द्वारा जो प्रोविडेंट फंड जो इनकम आता है उस पर जो एक फ्रेश टैक्स एक्स्ट्रा सरकार लगाई है। हालांकि ये लोग क्या एक तरह से जैसे तैसे ये लोग क्या कर लिए हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिए, मान लिए हैं, उसको सपोर्ट भी किए हैं, लेकिन हकीकत बात क्या है कि जो मिडिल क्लास हैं और सीनियर सिटीजन ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आगे मूव करते हैं। कह रहे कि दिस रोल बैक, और रोल बैक कहने का मतलब क्या होता है, वापस लेना। रोल आउट मतलब क्या होता है, लॉन्च करना, सबके सामने लाना। रोल बैक मतलब वापस ले लेना। दिस रोल बैक, ये जो रोल बैक हुआ है यानी वेंसडे को आपका अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपके स्मॉल जो सेविंग उसमें कटौती की जाएगी, फिर नेक्स्ट डे थर्सडे को ये बोला जा रहा है कि नहीं जैसा था वैसे ही रखा जा रहा है, क्या मजाक है। तो एक तरह से ये जो रोल बैक है, ठीक है ना, एक तरह से जो वापसी है, इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कोई पहला उदाहरण नहीं। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण। ऐसा कोई नहीं है कि ये जो रोल बैक हुआ है कोई पहला एग्जाम्पल है ऑफ पोस्ट हैस्ट पॉलिसी। हैस्ट मतलब क्या, जल्दीबाजी में कोई पॉलिसी हो गया उसके बाद। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। प्री मतलब पहले। हेस्ट मतलब यहाँ पे सेंसर है जल्दी में, कोई भी पॉलिसी जल्दीबाजी में हो गया उसके बाद, उसके बाद का ये जो सीन आता है रोल बैक करने का, उस स्कीम को वापस लेने का, ऐसा ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहला एग्जाम्पल नहीं है। एड होसिज्म, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। एड होसिज्म कहने का मतलब होता है एक मौजूदा स्थिति के अनुसार किसी चीज़ को बदलना। मान लेते कोई सरकार स्कीम लाई, अब उसमें कुछ त्रुटि, कुछ गड़बड़ी है, तो क्या करेगा, अपोजिशन विरोध करेगा, लोग विरोध करेंगे। इतना ज़्यादा विरोध होता है कि सरकार को उस पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। तो ये मौजूदा हालात को देखते हुए किसी पॉलिसी में चेंज लाना, तुरंत सडन चेंज लाना, ड्रास्टिक चेंज लाना, उसको बोलते हैं एडहोसिज्म। तो ही बोलना है कि कोई भी पॉलिसी जल्दीबाजी में ले ली गई हो और उसके बाद का जो एक तरह से सीन होता है उसको वापस लेने का, ये पहली बार नहीं हुआ है, जो कि ये सारी बातें हैं। तो एडहोसिज्म क्या होता है, कोई भी चीज़ मौजूदा स्थिति को देख करके उसमें कुछ जल्दी से बदलाव लाना। बट इट में
make the government's 12.05 lakh crore borrowing plan for the year harder as the central bank has complaining of high small saving rates as a deterrent to lower interest rate। अब यहाँ पे सबको पता है कि एक तरह से जो गवर्नमेंट है आरबीआई से कुछ पैसे बोरो करने वाली है, 12.05 लाख करोड़ बोरो करने वाली, उधार लेने वाली एक तरह से देखा जाए फॉर द ईयर, इस साल के लिए। तो ये क्या अभी क्या बहुत ही हार्डर, बहुत ही कठिन बात लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, ये क्या लगातार कंप्लेन करती रही है कि जो स्मॉल सेविंग रेट्स हैं उसको क्या कर दिया गया, हाई रखा गया है, जो कि क्या एक तरह से बाधा बन रहा है। डेटरेंट करने का मतलब क्या, बाधा, डेटरेंट मतलब बाधा। तो ही बोला है कि ये जो सरकार का जो प्लान था 12.205 लाख करोड़ बोरो करने का आरबीआई से, तो ये जो आरबीआई अब क्या हो रहा है, ये हार्डर प्रतीत हो रहा, बड़े मुश्किल प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार ये आरबीआई कंप्लेन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कंप्लेन कर रहा है कि आप स्मॉल सेविंग रेट पे काफ़ी ज़्यादा दे रहे हो, इस जो कि हमारे लिए बाधा का कारण है। अब ये क्या करे, इससे सरकार को फ़ायदा होता, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता। अब मान लेते हैं किसी एक आदमी है, उसको पहले 5% इंटरेस्ट दे रहा था बदले में, उल्टे में, अब मान लेते 2% दे देगा, तो क्या वो पैसा वो सरकार के पास क्या बचा? तो ही बात बोला जा रहा है। तो ये जो प्लान है अब थोड़ा सा हार्डर लग रहा है क्योंकि आरबीआई इस पर दबाव बनाया हुआ है। अनदर इंस्टेंस इज द मिस्टीरियस प्रैक्टिस ऑफ ऑयल कंपनीज फ्रीजिंग पंप प्राइसेस ड्यूरिंग इलेक्टोरल कंपेगन्स। कि दूसरा एग्जाम्पल ये है, दूसरा इंस्टेंस ये है जो कि क्या है, बहुत ही मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस करने का मतलब क्या है, रहस्यमयी प्रैक्टिस। ये जो एक्टिविटी है काफ़ी रहस्यमयी है। क्या? ऑफ ऑयल कंपेगन, ऑयल कंपनी, ये जो तेल बनाने, जो तेल की जो कंपनियाँ हैं, फ्रीज मतलब क्या, रोक लगा दी है पंप प्राइसेज, पंप प्राइस को लेकर के ड्यूरिंग इलेक्टोरल कंपेगन। जितना सारा ये जो इलेक्टोरल, जो चुनावी जो एक अभियान चल रहा है, इसमें ये देखा जा रहा है कि जो पंप का ऑयल का जो प्राइस है वो क्या गया है, एक रहस्यात्मक तरीके से क्या एक तरह से उसको रोक लगा दिया गया, उस पर न बढ़ रहा है घट रहा है। इवन द ऑयल प्राइसेज आर डीरेगुलेटेड। डीरेगुलेटेड कहने का मतलब होता है रेगुलेट करना, किसी चीज़ को आप अपने नियंत्रण में ले रहे हो। डीरेगुलेट करने का मतलब आप रेगुलेशन आप हटा दिए हो, उस पर जो आपका नियंत्रण था वो हट गया, उसे मुक्त कर देना। तो हालांकि ये जो ऑयल की जो प्राइसेज है डीरेगुलेटेड है, किसी का इस पर प्रेशर नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी जो ऑयल की कंपनियां हैं वो एक रहस्यमय तरीके से ऑयल की प्राइस को क्या रखी हुई हैं, एक तरह से फ्रीज कर दी है, उस पर रोक लगा दी है, एज इट इज की हुई है। द पीएम, द पीएम, अब यहाँ पे पीएम के बाद उनका नाम लिख दिया गया था पीएम के बाद, तब यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगता, बस केवल यहाँ पे पोस्ट की बात की गई है पीएम, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगता है। इसके जस्ट बाद एकदम नेम मेंशन रहता है तो आर्टिकल नहीं लगता है। द पीएम एज पार्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, हमेशा जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या इस बात को लेके बार बार सपोर्ट करते रहते हैं। पीच मतलब क्या, सपोर्ट करना। वन नेशन वन इलेक्शन, एक भारत एक राष्ट्र एक चुनाव, हमेशा इस बात पे जोर देते रहते हैं। हैज ऑफन सेड, अक्सर ये कहते हैं, डैट द वर्चुअली पेरेनियल पोल्स, ये जो एक होता है ना सदाबहार, जो एक लंबे समय से चलता आ रहा हो, जो पोल का सीजन है, हिट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, ये क्या करता है, ये वर्चुअली रूप से क्या करता है, एक तरह से जो हमारा डेवलपमेंट है उस पर क्या करता है, हिट करता है, मतलब एक तरह से प्रभावित करता है। ठीक है। ऑन सेम नोट, इसी इसी दरम्यान बात की जाए तो इफ़ गवर्नमेंट्स नीड परमिशन, ऑन द सेम नोट, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है परमिशन की टू अनाउंस इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या, कोई पहल, कोई नया चीज़ शुरू करना, तो अगर किसी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई नया चीज़ शुरू करने वाली है और उसका अनाउंसमेंट करना और उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, वाइल मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स, इन फोर्स करने का मतलब होता है कोई चीज़ लागू हो गया है, मतलब लागू है अभी। मॉडल ऑफ कंडक्ट करने का मतलब कि जो आचार संहिता लगता है चुनाव के टाइम जो लगता है, तो यही बोलना है कि अगर कोई सरकार को लग रहा है कि अनाउंसमेंट करना चाहिए फोर्स में, तो ये क्या करनी है, जो इनिशिएटिव लाग रही है, तो उसके लिए जो भी परमिशन की ज़रूरत है, चाहे कोई भी डेविएशन हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसको ध्यान रखना चाहिए और इस बात को लेकर के अट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा सरकार अगर इसके खिलाफ कुछ जा रही है, कुछ कर रही है, तो वो इसके खिलाफ ना जाए और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।